आप सभी का हमारे YouTube चैनल उन्नाव जंक्शन पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे बात की थी और आज का टॉपिक है 1781 का संशोधन अधिनियम। मित्रों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो पास किया गया, उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक नया अधिनियम आया। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कलकत्ता की अंग्रेजी बस्तियों तक सीमित किया गया और इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के साथ सरकारी अधिकारी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए। कानून निर्माण में भारतीयों के रीति रिवाजों को ध्यान में रखने का प्रावधान किया गया और प्रांतीय अदालतों से अपील करने का अधिकार कार्यकारिणी में था, न कि न्यायालय में। अगला टॉपिक है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जब यह अधिनियम पारित किया गया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स थे, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। तो इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया, उसका पृथक्करण किया गया। राजनीतिक मामलों के नियंत्रण हेतु एक नया निकाय नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, जबकि प्रशासनिक मामलों पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बरकरार रहा। कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। युद्ध, संधि और राजस्व के मामलों में मद्रास और बम्बई के गवर्नर कोलकाता के अधीन किए गए और कार्यकारिणी परिषद के सदस्य की संख्या 3 की गई। इसके बाद 1786 का अधिनियम। ब्रिटिश सरकार ने जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाने का प्रस्ताव किया, तो कॉर्नवालिस इस शर्त पर राजी हुआ कि उसे गवर्नर के साथ साथ सेनापति की भी शक्तियाँ दी जाएंगी। इसके लिए 1786 में एक विशेष संशोधन किया गया, अधिनियम पारित किया गया। इसके प्रावधान थे कि गवर्नर जनरल द्वारा कार्यकारिणी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल सेनापति की भी जिम्मेदारी संभालेगा। 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया और कंपनी के क्षेत्रों को वैधानिक दर्जा दिया गया। नियंत्रण बोर्ड का वेतन भारत से दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि नियंत्रण बोर्ड का वेतन भारत से देने का प्रावधान किया गया। और एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया कि पहले जो सेनापति था वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का स्वतः सदस्य होता था, लेकिन इसमें बदलाव किया गया कि नियंत्रण बोर्ड की सिफारिश के द्वारा ही सेनापति कार्यकारिणी का सदस्य बनेगा। स्वतः सदस्य का प्रावधान इसमें समाप्त कर दिया गया। एक अगला महत्वपूर्ण टॉपिक इसी में 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम ने कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया और चाय का व्यापार तथा चीन के साथ होने वाले व्यापारिक एकाधिकार को जारी रखा गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में बसने और धर्म की प्रचार करने का अधिकार दिया गया। शिक्षा और साहित्य के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया और साथ ही साथ भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन यानी कि ताज का नियंत्रण, पूर्ण संप्रभुता का दावा किया गया। स्थानीय सरकारों को करारोपण की शक्ति दी गई तथा कर न देने पर उनको दंडित करने का भी अधिकार इन्हें प्रदान किया गया।